बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मेरा पैगाम इस वक्त इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए है। गुजारिश ये है सर कि इस वक्त मुल्क मुआशी तौर पर एक तंग मंजरनामे से गुजर रहा है और तमाम जो कारोबारी अफराद हैं और जो कारोबारी हल्के हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ पेट्रोल और डॉलर के इन्फ्लेशनरी इफेक्ट की वजह से अपने अपने कारोबार में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और ले दे के सिर्फ एक रियल एस्टेट का सेक्टर रह गया था जो इस वक्त लाखों अफराद को अपने साथ जोड़े हुए था और रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स और उससे वाबस्ता अफराद जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं वो इस शोबे को ही सिर्फ एक ऐसा अपने लिए रिलीफ पॉइंट देख रहे थे जो इस वक्त भी इस तमाम ज़बू हाली के बाद भी इस वक्त अपने आप को सरवाइव करा रहा था। और पाकिस्तान ने अगर कभी तरक्की करनी है तो उस तरक्की का पैरामीटर और उस तरक्की की मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट होती है और वही रियल एस्टेट ही है जो दुनिया में सिंगापुर और दुबई जैसे मुल्कों की शनाख्त बनी है। व्हेन एवर अ कंट्री ग्रोज इट पार्क्स इट्स रेवेन्यू, इट पार्क्स इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, अपने एसेट्स को रियल एस्टेट के जुमरे में लोग पार्क करते हैं और रियल एस्टेट ग्रोथ से आप किसी भी मुल्क की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने और जो मोटरवे और इस्लामाबाद की विसिनिटी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विसिनिटी में बहुत सारे डेवलपर्स हैं जिसमें बहुत सीनियर डेवलपर्स जिसमें मलक रियाज साहब भी हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के जाहिद रफीक साहब भी हैं, बल्कि हमने फैजल्स हिल के चौधरी मजीद साहब को भी इनवाइट किया और उसके अलावा मियां आमिर साहब जो दुनिया ग्रुप वाले हैं उनको भी इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की विसिनिटी में जो रकबा है इसको हम सब मिलके एक फकीदुल मिसाल किस्म का शहर बनाते हैं, एक टूरिस्ट सिटी बनाते हैं, यहाँ पे टूरिज्म फ्रीवे डेवलप करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स नहीं तो तीसरे चौथे नंबर की बिल्डिंग्स बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम टूरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए वाटर पार्क्स बनाते हैं, थीम पार्क्स बनाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे डेवलप करते हैं और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं उनको यहाँ पे उनको इंस्पिरेशन लेते हुए यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। तो ये इस किस्म का एक शहर डेवलप हो सकता है, एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है जो ये अहलियत रखता है कि वो इस मुल्क का कर्जा उतार सकता है। ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है जी, ये 8-10 लाख कनाल का जिस वक्त शहर आबाद होगा तो ये कैपेसिटी रखता है कि ये पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। और आपकी जो 25 करोड़ की आबादी है, क्या इसमें 12-13 लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास लाख लाख डॉलर का सरमाया इस मुल्क से बाहर पड़ा हो? जिस वक्त आप अपने अदारों के थ्रू ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे मनी रिजर्व्स जो विद इन द कंट्री मिल रहे हैं। तो विद इन द कंट्री अगर इतना कुछ हो सकता है तो आउटसाइड द कंट्री तो मैं समझता हूँ इससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज्यादा माल आप बरामद कर सकते हैं। लेकिन डंडे के जोर पे कभी भी कोई मुल्क नहीं चला और ये सिर्फ पॉलिसीज ही हैं जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मुल्क को चलाएंगी। और इस शहर का आबाद होना जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की विसिनिटी में है, जिसमें तमाम सारे बड़े डेवलपर स्टेक होल्डर्स बन रहे थे, इवन ये कि हम डीएचए को यहाँ पे रकबा ऑफर कर रहे थे और डीएचए यहाँ आ रहा है, अगर ये सब मिलकर एक शहर बनाते हैं तो आर्मी चीफ साहब और काकड़ साहब इस मुल्क का कर्जा उतारना कोई मुश्किल नहीं है। मैंने काकड़ साहब का बयान सुना है, हाउसिंग सोसाइटियों को वो एक गलत परसेप्शन से देखते हैं और काकड़ साहब मुल्क से बाहर जाने को कोई मसला नहीं समझते। जनाब वजीर आजम साहब, ये बहुत बड़ा मसला है। अगर 30-40 साल के लिए आपका जो ब्रेन ड्रेन हो जाएगा तो फिर वो वापसी पे उनके बच्चे भी यहाँ आना पसंद नहीं फरमाएंगे, स्पेशली जिस तरह की परसेप्शन इस मुल्क की और अदारों की डेवलप होती जा रही। तो वाहिद अगर आपके पास कोई वापसी का रास्ता है तो वो अफराद रास्ता है जो इस मुल्क में डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह पाक की रजा के लिए हम समझते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इस काम पे मामूर किया है कि हम इस मुल्क की तरक्की और तमद्दुन के लिए काम करें और अपने अदारों के बाजू बनकर काम करें। हमें फख्र है अपनी पाक फौज पे और हम जो पाक फौज शहादतें लेती है इस मुल्क के दफा के लिए, हम समझते हैं कि किसी भी सियासतदान का या किसी भी ब्यूरोक्रेट का या किसी भी अफसर का या किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल का ये समझना कि अगर पाक फौज को हम कट डाउन टू साइज करें तो फिर ये मुल्क
बचा रहेगा तो ये उनकी खाम ख्याली है। अगर आज तक ये मुल्क बचा हुआ है और आज तक सरवाइव कर रहा है तो इसमें मेन कलीदी किरदार अल्लाह की रजा के बाद, आप सल्लम की दुआओं के बाद, आप सल्लम की अहादीस की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ पाक फौज वो अदारा है जो इस मुल्क की सालमियत, ग्रोथ और यूनिटी का बायस बना हुआ है। हमें इसमें कोई शक नहीं और इसी वजह से हम अपनी हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं अपने इस अदारे की तरक्की के लिए और इस मुल्क की तरक्की के लिए। हमने अपना तमाम प्रॉफिटेबिलिटी और तमाम प्रोजेक्ट का एसेट और अपने जाती एसेट्स भी इस मुल्क के लिए कुर्बान किए हुए। हमसे बहुत अदारों ने इस शहर को जिसको हम तामीर करना चाह रहे हैं उसकी तामीर और तरक्की रोकने के लिए बहुत सारे अदारों ने हमसे बहुत सारे इम्तिहान लिए हैं और सबको हमने अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू सब कुछ पेश किए। अभी गुजारिश ये आसिम साहब आपसे रिक्वेस्ट है, चूंकि आपके हाथ में अल्लाह पाक ने वो नुसरा रखी है कि अगर आप चाहें और आप एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलके, आने वाली गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो ये मुल्क तरक्की की वो मनाजिल तय कर सकता है कि उसके बाद लोग दुबई और सिंगापुर की मिसालें देना छोड़ देंगे, पाकिस्तान की मिसाल देंगे। लेकिन ये सर तब होगा जब सारे काम पाक फौज खुद ना करे और गवर्नमेंट खुद ना करे, बल्कि ऐसा एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि इस मुल्क के बिजनेसमैन और इस मुल्क के वो लोग जिनको अल्लाह पाक ने हुनर अता किया है वो काम करना शुरू कर दें। तो आपसे खुदारा गुजारिश है कि हम डेवलपर्स को अपनी छतरी के साए तले लें और हमें काम करने दें इस मुल्क के लिए। भले जब हम सारा काम कर चुके हों तो मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट एंड आफ्टर सेल सर्विस के लिए भले वो तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स या वो पूरे शहर का कंट्रोल किसी नई अथॉरिटी को दे दिया जाए जो ऑनेस्ट लोगों से बनी हुई हो, या भले डीएचए के हवाले कर दिया जाए, हमें उसमें कोई एतराज नहीं। लेकिन खुदारा एक प्राइवेट माइंडसेट के साथ, एक एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट के साथ एक कारोबार को जो कि रियल एस्टेट का कारोबार है उसको अपनी टांगों पे खड़ा हो लेने दिया जाए, वही इस मुल्क को कहीं ना कहीं बचाएगा। हम नहीं कहते कि आप इंडस्ट्री ना लगाएं, हम नहीं कहते कि आप एग्रीकल्चर ना करें, वो भी हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। एग्रीकल्चर भी रीढ़ की हड्डी है और इंडस्ट्रीज लगाना भी रीढ़ की हड्डी है, प्रोडक्शन भी रीढ़ की हड्डी है। लेकिन आप रियल एस्टेट के वजूद से इनकारी नहीं हो सकते। जितनी भी दुनिया में तरक्की हुई है वो अल्टीमेटली रियल एस्टेट के थ्रू रिफ्लेक्ट करती है। मे इट बी होटलिंग, मे इट बी टूरिज्म और मे इट बी इवन एग्रीकल्चर, अल्टीमेटली उसका सारा सरमाया आके आपके रियल एस्टेट में पार्क होता है। और जितनी भी बिल्डिंग्स डेवलप होती हैं वो तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती हैं और तमाम जो तरक्की डिफरेंट अदारे करते हैं उन्होंने भी अल्टीमेटली आके किसी बिल्डिंग में रिजाइड करना होता है। वो भले हॉस्पिटल्स हों, वो भले आपके होटल्स हों, वो भले एयरपोर्ट हों, तो अल्टीमेटली इट इज रियल एस्टेट जिसने डेवलप होना। और अगर आप दुबई के फॉर्मूले को फॉलो करें और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुबई के एयरपोर्ट की तर्ज पे चलाना शुरू कर दें और वहां पे टूरिज्म लैंड करना शुरू कर दे और उससे मुंसलिक एक शहर हो जिसमें दुबई की तर्ज की तमाम कैपेबिलिटीज अवेलेबल हो, तो क्यों आपके पाकिस्तानी अपना वो लाख लाख $2-2 लाख पाकिस्तान में वापस नहीं लेके आएंगे? वो यहां पे प्रॉपर्टी लेना अपने लिए बायसे फख्र समझेंगे। और अगर $2-4 लाख में टर्की अपनी नेशनलिटी दे सकता है तो पाकिस्तान भी नेशनलिटी दे सकता है। आप तमाम अपने चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करें जिससे आप ये इंश्योर करें कि यहाँ पे कोई नेगेटिव फर्द ना आए, कोई नेगेटिव एक्टिविटी ना हो। हम वैसे भी तो बहुत सारे लोगों को इस मुल्क में आने देते हैं, कोई एम्बेसीज के थ्रू आता है तो कोई एनजीओज के रूप में आता है। तो अगर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में आप लोगों के सिक्योरिटी मैकेनिज्म से गुजर के आने लग पड़ेगी तो क्या ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा? इतनी सिंपल सी बात हमें समझ नहीं आ रही कि हमने सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट ये है कि आप प्राइवेट बिजनेसमैन को अपना बिजनेस करने दें, वो अपने डिफरेंट आइडियाज लगाकर तरक्की की मनाजिल तय करने में आसानियां पैदा करे कारोबार में। सारा काम ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना सारा काम फौज कर सकती है, ना फौजी अफराद की ये ट्रेनिंग है। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक अदारा खड़ा किया, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। हम भी चाहेंगे हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करके डिफेंस के हवाले कर दें, लेकिन खुदारा ये तो आर्मी चीफ साहब ना इंसाफी होगी कि सिर्फ इस मुल्क में डीएचए काम करे और उसके बाद चलें इस मुल्क में अगर किसी ने इस मुल्क के सेटअप को यूटिलाइज किया और पॉजिटिवली यूटिलाइज किया तो उसमें क्रेडिट मलिक रियाज साहब को जाता है। अगर उनसे सर्वाइवल की पदाश में चंद गलतियां हो गई हैं तो उन्हें भी माफी दे के आप इस मुल्क में वापस लाएं और उन्हें काम करने का मौका दें। अगर बिजनेसमैन इस मुल्क को नहीं तामीर करेगा, मैं को मलिक साहब के हक में बयान नहीं दे रहा, मैं पाकिस्तान के हक में बयान दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि हर वो डेवलपर, हर वो रियल एस्टेट का एक्सपर्ट, हर वो बिजनेसमैन, हर वो इंडस्ट्रियलिस्ट, हर वो एग्रीकल्चरिस्ट जो
ये मुल्क डेवलप करने का ख्वाब देखता है और पाकिस्तान को इस्लामी फलाई रियासत बनाने का ख्वाब देखता है और अपने बुजुर्गों की कई भी बातों की ताबीर करना चाहता है कि यहाँ पे बाहर के मुल्क से लोग आके नौकरियां करेंगे, तो वो तभी मुमकिन है कि जब आप उन सब के हाथ पैर खोल दें और उनको काम करने दें। पॉलिटिकली इस मुल्क ने किधर को जाना है वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हाँ ये सच है कि अगर एक यूनिटी ऑफ कमांड रहेगी, वो भले आपके मौजूदा सेटअप में हो या आप जो सेटअप आगे फ्यूचर में लाना चाहते हैं इस मुल्क में हो, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड होगी। जो भी टॉप एग्जीक्यूटिव होगा, वो आपका प्राइम मिनिस्टर हो या वो आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत प्रेसिडेंट हो, जब आप उसको काम करने देंगे और उसने भी खुद काम नहीं करना, वो एक्सपर्ट सेलेक्ट करे और इन एक्सपर्ट्स के बाद जो इस मुल्क के बिजनेसमैन हैं उनको जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उनको आगे आके काम करने का मौका दे, तो तब ये दुबई और सिंगापुर से लाजमन आगे निकल जाएगा। और अगर चीफ साहब अब भी हम ये काम नहीं करेंगे तो वक्त हमारे हाथों से निकला जा रहा है। हमारे हमसाये में बहुत कुछ हो रहा है, हम ना चाहते भी अपने हमसाये से अपना मूड और अपना गुस्सा और अपना आपस का जो मजाज है वो बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और आप सल्लम की अहादीस हैं इस खित्ते के बारे में, और उन अहादीस में ऐसे अफराद का जिक्र है जिन्होंने कल को किसी भी किस्म की तरक्की का बायस बनना है दुनिया में। तो खुदारा हम क्यों ना अल्लाह से दुआ करें कि वो अफराद हम हों, बजाय इसके कि वो अफराद कहीं और से आए और खुदा ना खास्ता आपके मुल्क की अवाम उनको सपोर्ट करने लग पड़े। तो बेहतर नहीं है कि हम अपने मुल्क की अवाम, हम अपने मुल्क के बिजनेसमैन को सपोर्ट करें और वो आपके मुल्क का कारोबार ऐसे खड़ा करे कि जो इकबाल का शेर है कि नील के साहिर से लेके ताबका के काशगर, वो इस्लामी स्टेट डेवलप हो और आपकी सरबराही में डेवलप हो। तो खुदारा रिक्वेस्ट ये है कि इस वक्त आपके चंद अदारे, मैं नहीं जानता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता कौन कौन मुलव्वस है, लेकिन आपके चंद अदारे जो सिविलियन हैं, शायद उसमें कोई और यूनिफॉर्म्ड अदारे भी हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनके अलावा इस मुल्क में कोई और रियल एस्टेट का काम करे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अगर हमारी गलत फहमी है तो ये दूर की जाए और प्राइवेट डेवलपर्स को आपके सिविलियन अदारे सपोर्ट करें। और वो एक शहर नहीं, पाकिस्तान में कई शहर बनने की कैपेसिटी है और पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि वो यूटिलाइज हों तो इट कैन बिकम अ सुपर पावर इन अ मैटर ऑफ 5 to 6 years। ऑल यू हैव टू डू इज प्रोवाइड देम विद एन एनेबलिंग एनवायरनमेंट। मेरी आर्मी चीफ साहब आपसे रिक्वेस्ट है, काकड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अदारों को लगाम दीजिए। उन्होंने एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है। जितने रियल एस्टेट से मुंसलिक अफराद स्पेशली पिंडी और इस्लामाबाद में थे, वो किसी न किसी एजेंडे के तहत वो इस वक्त जो है वो जुल्म जबर और बर्बरियत का शिकार हैं और उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारा शहर आके देखें, हमने ऐसा शहर डेवलप किया जो आज तक DHA नहीं सोच सका और जो आज से पहले बड़े डेवलपर्स भी यहाँ नहीं सोच सके। वो अल्लाह के फजलो करम से उनकी शागिर्दी में, हम समझते हैं आप लोग भी हमारे उस्ताद हैं, जो प्राइवेट डेवलपर्स पहले इस मुल्क में काम कर रहे हैं वो भी हमारे उस्ताद हैं। हमने उसकी शागिर्दी में, उनकी शागिर्दी में एक अच्छा स्टूडेंट होने का सबूत देने की कोशिश की है और एक ग्रोथ और डेवलपमेंट का सफर शुरू किया हुआ जिसका हम चाहेंगे आप सब हिस्सा बने। मैं आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा हमारा प्रोजेक्ट विजिट करें, ब्लू वर्ल्ड सिटी को विजिट करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी को विजिट करें, फैसल हिल्स को विजिट करें, इस पूरे इलाके को विजिट करें, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की विसिनिटी विजिट करें। यहाँ पे ऐसा फकीदुल मिसाल शहर बनाया जा सकता है आर्मी चीफ साहब जो आपके मुल्क का कर्जा उतार सकता है। हमें दर दर भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें टर्की जाके बदनाम होने की जरूरत नहीं है, हमें इवन अपने दोस्त मुल्कों से भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम उनके सरपरस्त बन सकते हैं, हम उनके बाजू बन सकते हैं, हम मक्का और मदीना की रियासत के बाजू बन सकते हैं, उसकी ऑफ शूट बन सकते हैं। खुदारा हमें अपने पैरों पे खड़े हो लेने दीजिए, इन अदारों को लगाम दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वक्त RDA ने और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने और दीगर अदारों ने, जिसमें आपके कमिश्नर शामिल हैं और आपके रावलपिंडी पुलिस के सीनियर ऑफिसर शामिल हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है जो तमाम रियल एस्टेट सेक्टर और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को जितनी उन्होंने मेहनत की है उस पर पानी फेर रहा है, उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो खुदारा इस मुल्क से खायफ हो जाएं। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमें बनाया है इस मुल्क की तरक्की के लिए, हमें अल्लाह ने बुलाया है दीन इस्लाम की सरबरंदी में अपना किरदार अदा करने के लिए और वो हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह निभाएंगे। हम किसी अदारे से नहीं लड़ेंगे,
हम पाक फौज को भी हमेशा सैल्यूट और सलाम करेंगे। हम तमाम अपने असासे, अपने जाती असासे और अपने कारोबारी असासे भी इस पाक फौज पे और आपकी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी पे भी कुर्बान करते हैं। हमें अपना मजदूर बना लें, लेकिन खुदारा इस मुल्क को डेवलप तो होने दें, हमें काम तो कर लेने दें। सिर्फ इतनी सी गुजारिश है आर्मी चीफ साहब, खुदारा इनको लगाम दीजिए, नहीं तो ये सबको आपसे खाइफ कर देंगे और किसी मुल्क को हम पे हमला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम हम खुद ही कर लेंगे। हम एक खुदकुश हमला करने की तरफ जा रहे हैं, बहुत स्पीड से जा रहे हैं, नहीं रोका गया तो दुश्मन अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा और अल्लाह को भी हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, ना इस दुनिया में ना आखिरत में। जज़ाकल्लाह खैर। खैर की उम्मीद है और उम्मीद है इस पैगाम से आप वो पॉजिटिव वाइब लेंगे जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर जी, वस्सलाम।